Good morning everyone. My name is Sundar and he is my teammate Akash. We'll explain this project named as Atom Electricity. तो फर्स्ट स्टेप इज मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर पैनल का यूज करके हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम अपने सारे प्रोसेस को रन करेंगे। हम इस सोलर एनर्जी को बैटरीज की फॉर्म में स्टोर करके अपने सारे प्रोसेस को रन करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हमारा आता है, यानी कि हमारा जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर हम आते हैं क्लोज फोटो बायोरिएक्टर। ये क्लोज फोटो बायोरिएक्टर एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि एल्गी को एक आर्टिफिशियल हैबिटाट मिलेगा जिससे कि वो इजीली ग्रो कर पाए। और इसमें हम कौन सी एल्गी ग्रो करेंगे, इसमें हम स्क्लेरोकाइट्रियम एल्गी को ग्रो करेंगे जिसके अंदर 60 to 70% लिपिड्स कंटेंट होता है। क्योंकि हमें इस सारे पहले हम फर्स्ट बायोडीजल को बनाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। तो बायोडीजल बनाने के लिए हमें लिपिड्स चाहिए होते हैं। तो ये एल्गी की स्पीशीज है, इसके पास सबसे ज़्यादा लिपिड्स कंटेंट होता है। तो हमारे जो क्लोज फोटो बायोरिएक्टर है इसके अंदर हमारे सारे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट हमारे हाथ में होता है, सारा कंट्रोलिंग होता है हमारे हाथ में। तो इसमें हमारे मॉनिटर से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे बायोरिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है। हम पीएच वाटर का पीएच देख सकते हैं, क्योंकि अगर पीएच कम हो जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक मीडियम में जो एल्गी है वो ग्रो नहीं करती। और अगर पीएच वैल्यू ज़्यादा रहेगी तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, जिससे कि उसके पास वो उतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। फिर आता है टेम्परेचर। हमें इस एल्गी को ग्रो करने के लिए टेम्परेचर नियर अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस चाहिए होता है। लाइट इंटेंसिटी में रेड एंड येलो कलर की लाइट को मिक्स करके उनकी इंटेंसिटी को यूज करेंगे। यहाँ पे CO2 सेंसर हमारा ये चेक करेगा कि कितने अमाउंट में CO2 हमारे टैंक से उनके अंदर है। एक्सेसिव अमाउंट में CO2 होने की वजह से उसके जो एल्गी है वो डेड हो सकती है। तो हमें इसमें अच्छे से ग्रो करेंगे। और हमारी जो स्टीयरिंग व्हील है, इसमें स्टीयरिंग जो है सिस्टम जो लगाया है हमने, उसकी मदद से क्या होगा, जब एयर हम इसके अंदर इनलेट करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहाँ पे बबल्स फॉर्म होंगे। वो बबल्स की लेयर फॉर्म नहीं हो पाएगी, जिससे कि हमारी जो एल्गी है वो रेस्पायर कर पाएगी। और यहाँ पे जो साइड में हमने ये पाइप्स लगा रखे हैं, इसके थ्रू जो एल्गी ऑक्सीजन बनेगी उस ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करेगी। देन हमारी जब एल्गी रेडी रहेगी तो हम इस एल्गी को हार्वेस्ट करेंगे। हम इसको हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट करने के लिए हम इसको पहले तो स्लाइड के थ्रू हम इसको नीचे लेकर सेंट्रीफ्यूगेशन में लेकर आएंगे। जो ग्रेविटेशन मेथड है हमें उसमें कोई कन्वेयर बेल्ट की जरूरत नहीं है। इसमें हम एल्गी को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जिसमें हम एल्गी को बीच में लाएंगे और वाटर को किनारे किनारे कर देंगे। तो वाटर जो होगा हम उसको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में भेज देंगे, और जो एल्गी बचा रहेगा उसको हम ग्राइंडर में भेज देंगे। ग्राइंडर में भेजने से होगा कि एल्गी जो है अच्छे से ग्राइंड हो जाएगी। ग्राइंड होने के बाद जो हम इसको एक कंटेनर भेजेंगे। ये कंटेनर आप देख सकते हैं, ये कंटेनर कुछ ऐसा है जो कवर्ड होगा माइक्रोवेव कंटेनर से, जो माइक्रोवेव रेडिएशन इमिट करेगा। माइक्रोवेव रेडिएशन इमिट करने से क्या होगा कि जो यहाँ पे हमने केमिकल ऐड करेंगे हेक्सेन और मिथेनॉल इस कंटेनर में, तो वो सब ये सब मिक्स होकर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर जो माइक्रोवेव रेडिएशन जब हम डालेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है बहुत अच्छे तरीके से वाइब्रेट करेंगे। वाइब्रेट करने से होगा क्या, इसके अंदर के जो लिपिड्स और बाकी जो हमारे पास बायोमास है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। बायोमास नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और लिपिड्स ऊपर तैरने लगेंगे। लिपिड्स का क्या करेंगे, हम ऑयल रिफाइनरी में डालेंगे। ऑयल रिफाइनरी में से हम इसका हेक्सेन निकाल देंगे वापस। जो हमने हेक्सेन डाला था हेक्सेन इसमें से निकल जाएगा, और ऑयल रिफाइनरी में हम वाटर वॉशिंग करेंगे। वाटर वॉशिंग में हम सिंपल ये कर रहे हैं कि यहाँ तक हमारा बायोफ्यूल रहेगा और यहाँ से वाटर का स्प्रिंकलर लगाएगा। वाटर यहाँ से इनलेट होगा और यहाँ से पूरा इम्प्योरिटीज के साथ नीचे आ जाएगा और ऑयल का लेवल जो है ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ऑयल पानी के ऊपर तैरता है। ऑयल यानी हमारा बायोफ्यूल है। तो जो वाटर इम्प्योरिटीज के साथ है उसको हम फिर से वाटर ट्रीटमेंट भेजेंगे, और जो हमारा ऑयल है उसको हम यहाँ ऑयल टैंक में भेज देंगे जो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हमने देखा कि यहाँ पे हमने बायोफ्यूल तो निकाल दिया, बट हमारा बायोमास बचा था। तो इस बायोमास को हम करेंगे क्या, हम इस बायोमास को ऊपर पहुँचाएंगे रूप पे होगा कि जो सोलर एनर्जी सन से जो हीट एमिट हो रही है उस हीट को हम इसको ड्राई करेंगे। उस हीट से ड्राई करने के बाद इसके अंदर की जितने भी वाटर कंटेंट है वो इवैपोरेट हो जाएंगे, और फिर इसको हम क्लैंप के द्वारा और दबा देंगे, जिससे जो बचा हुआ ऑयल है वो इस दोबारा से ऑयल रिफाइनरी में आ जाएगा। और जो हमारा ड्राइड एल्गी बचा रही एकदम सूखी हुई उसको हम फिशरी फूड में कन्वर्ट कर देंगे, जो हम फिशर्स को बेच सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं हम ऑयल टैंक को हम टरबाइन द्वारा कंबशन चैम्बर में भेजेंगे। तो यहाँ हमारा बगल में चल रहा था क्लोरेल्क्लाइड प्रोसेस। क्लोरेल्क्लाइड प्रोसेस में क्या हमें चाहिए, वाटर और NaCl यानी हमारे घर का कॉमन सॉल्ट। इन दोनों सॉल्यूशन में जब हम एनोड और कैथोड से पास करवाएंगे तो हमें क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और हमें कास्टिक सोडा मिलेगा। कास्टिक सोडा को हम डायरेक्ट सेल कर सकते हैं, और जो क्लोरीन गैस है क्लोरीन गैस को हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में दे देंगे, जबकि जब वाटर फिल्टर होकर आएगा तो उसको क्लोरीनेट करने का काम आएगा।
तो फिर यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलेगा वो हमें आगे काम, उसका काम हमें आगे देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ से हमने ऑयल टैंक को टरबाइन द्वारा जोड़ के यहाँ पे करा, और यहाँ से जो 3 से 4 महीने बाद जो पानी है वो उसका क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्गी उसमें ग्रोथ अच्छे से नहीं कर पाएगी। तो उस वाटर को हमें चेंज करने की जरूरत है, तो उस वाटर को हमें चेंज करने की जरूरत है। तो उस वाटर को चेंज करने के बाद उसको वाटर ट्रीटमेंट में डालेंगे, और वाटर ट्रीटमेंट में उसे साफ करके हम उसको सेल कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है, हमने इसको टरबाइन द्वारा यहाँ पे भेज दिया, और यहाँ पे भी हमने टरबाइन लगाया था ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन यहाँ पे हो। अब इसको कम्बशन चैम्बर में भेजेंगे। तो कम्बशन चैम्बर में क्या होगा, जो हमारा बायोफ्यूल है वो आकर के बर्न आउट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसकी वजह से हमारा CO2 रिलीज होगा। और यहाँ मेन जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है, जनरेट कर रहे हैं हम, वो कम्बशन चैम्बर से ही कर रहे हैं। कम्बशन चैम्बर में यहाँ से जब कम्बशन चैम्बर हमारा यूज इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा तो उसमें CO2 रिलीज होगी, क्योंकि इसमें बायोडीजल डाला है। तो कम्बशन चैम्बर जब बायोडीजल को बर्न आउट करेगा तो CO2 रिलीज होगी, तो CO2 यहाँ टरबाइन के थ्रू आएगी, टरबाइन को रोटेट करेगी, जहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी और ज़्यादा और भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। देन जो हमारी CO2 है वो गैसियस फॉर्म में होगी, और प्रेशर की बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से कंप्रेसर में जा रही होगी। तो कंप्रेसर में क्या होगा, हम उसको लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, लिक्विडफाइड कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। -65 डिग्री सेल्सियस पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लिक्विफाइड हो जाती है और वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। देन हम कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन चैम्बर में भेजेंगे। यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे हम कॉपर का कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, जिसकी मदद से हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CO2 करेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ CO2 में क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन, और जो हमारा ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा। अब जो ऑक्सीजन है उसे हम ऑक्सीजन टैंक में स्टोर कर देंगे और इसे हम हॉस्पिटल्स को सेल कर देंगे। देन जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हमारा दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, जहाँ पे हमारी हाइड्रोजन गैस